आपका मेरे डिमोनिक राइटिंग चैनल पर। तो पिछले बार हमने एक सीरीज़ चालू की थी जिसका नाम था फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे उसको एक टास्क मिलता है कि उसको अलग अलग 10 बार मरना है और वो मरता है और फिर वो जन्म लेता है और उसको और उठा के लेके जाते हैं और फिर 3 और उसके बाजू में आते हैं। हमने बहुत डिस्कशन किया था उसमें, बट इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, बट बीच में हम कर लेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट हम आपस में बात कर लेते हैं दोस्तों। एंड हाँ, तुम्हें और एक चीज़ बता दूँ, मैं खुद से बात नहीं कर अगर मैं खुद से बात करने लग जाऊँ तो समझ लेना कि पर्सनैलिटीज़ है और अलग अलग अजीब अजीब बात करने लग जाओ तो मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी बाहर आ चुकी है। मैं पागल हूँ, सीधम सीधी बात। तो हम करते हैं हम कहानी की शुरुआत। हमें पता चला था कि वो 3 और आए थे, और क्यों आए थे हमें पता चलता है। यहाँ पे अलग अलग ब्रीड मतलब अलग अलग ब्रीड नहीं, एल्फ, वुल्फ, ये सारी जातियों की मेल्स को किडनैप करा जा रहा है, नॉट फॉर अ सेक्स पर्पस। यहाँ पे किसी वजह से तो इन लोग को आपस में लड़ाया जाएगा और फिर इनको रिवॉर्ड मिलेगा कुछ। तो व्हाट यू मीन बी लाइक रिवॉर्ड, ये जानेंगे बाद में। अभी हम सुनते हैं अपने मेन कैरेक्टर की आवाज़, अर्शित की, जो कि मन ही मन में बोल रहा है, भैन चोद, मैंने सोचा था कि मेरे को मिलेगी भाई एक सुंदर सी परी, मैं अमीर घर में पैदा होगा, मेरा माँ बाप सुंदर होगी, मेरा चेहरा सुंदर होगा, मैं हैंडसम होगा, मेरे पास फियोंसे होगी और मैं जीऊँगा मस्त सेक्सी सी लाइफ, मैं 3-4 बीबी कर लूँगा, ये लेट्स गो, मैं हूँगा स्ट्रॉन्ग, मेरे पास कोई सिस्टम होगा या फिर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर होऊंगा या फिर कोई मैजिकल पावर होगी मेरे पास। बट भैंचोद है तो सही, बट वो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी इतनी, ये नहीं पता था। वो खुद में ही अफसोस कर रहा होता है कि भैंचोद, इससे अच्छा मरता ही नहीं मैं। वहाँ पे भी लाइफ में मेहनत करनी थी, यहाँ पे भी मेहनत और के पास और पकड़ा गया हूँ मैं। और ये सब बकचोदी करते करते 3 और काटे हैं उसको, कपड़े फाड़ते हैं। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा पर नहीं, उसको कपड़े देखो। जैसे वीडियो चालू करता हूँ मेरे को नींद क्यों आने लगती है पता नहीं। उसको क्या बोलते हैं भाई, चींटी काट गई, फक। तो उसको दिया जाता है एक वॉरियर की तलवार दी जाती है, एक वॉरियर के कपड़े दिए जाते हैं, मतलब वेपन्स रखे जाते हैं, जो उठाना उठा ले। और फिर उसे एक ग्राउंड में लेके जाते हैं, वो ग्राउंड में वो दिखता है एक प्रिंसेस को, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है एक ऑर्क कि बेटा और बेटी हो, जात पात की धोती हो, तुम्हारी माँ की धोती हो। है क्या बोल रहा हूँ मैं। जो जीतेगा ये कंपटीशन उसे मिलेगी हमारी राजकुमारी। और हमें एक ग्रीन कलर की गर्ल दिखाई जाती है जो कि ऑर्की है, ब्रीड में ऑर्की है, बट उसका नाम ओली है। यस, ओलिविया नाम है उसका पूरा, पर हम ओली बोलेंगे, आई नो ओली। किसको किसको ये सॉन्ग बताया? तो ये सब जानने के बाद हमें बताया जाता है कि इनको लड़ना पड़ेगा एक लड़के के लिए, अगर हार गए तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, नहीं तो राम राम सत्य है, बड़ा वो मस्त है, जियो अपनी लाइफ, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही वॉरियर चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और अपना बेटा सबको हराता रहता है। पहली मैच होती है उसकी एक वुल्फ के साथ, मतलब पूरा ही वुल्फ है, बस 2 पैरों पे खड़ा है, भोसड़ी वाला। वो अटैक करता है, वो डॉज, तो वुल्फ के पास पंजे होते हैं, उसे वेपन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिस्ट फाइट होती है और वो अपना इंडियन मूव इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसे डॉज करता है दोस्तों। एक बस डॉज करके ऐसे मुक्का मार देता है। अब तुम्हें ये ना ऐसे ऐसे करना है, मतलब दोनों हाथ ये साइड लेके जाना है, वो अटैक करेगा तो ब्लॉक करना और ऐसे करके मारता है। एंड फिर कमर पे, फिर ऊपर एक मुक्का, कमर मतलब यहाँ पे, और मुंह पे एक मुक्का, और यहाँ पे वुल्फ का काम ख़त्म हो जाता है। और फिर एक पानी वाली ट्राइब का बंदा आता है, मतलब मरमेल आता है, और वो बेचारा पानी के बाहर आते ही मर जाता है।
पानी के बाहर आते ही वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, उसके लोड़े लगी पड़े क्योंकि वो ज़िंदगी में खड़ा नहीं हुआ अपने पैरों पे। बेचारा मारा गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? वो मारा गया। नहीं, जस्ट किडिंग, वो मारा नहीं गया है, वो एक्चुअली बाँच उड़ा रहा है, मतलब वो हार गया है। और ऐसे कर करके वो एल्फ के सामने बाण वाली, मतलब वो स्नैपर, ऑब्वियसली बात है, एल्फ सारे मादर चोद होते हैं, वो हमेशा डैगर और वो क्या बोलते हैं वो ही चलाते हैं, और लॉन्ग रेंज में जाने की कोशिश में वो मैदान से ही बाहर गिर जाता है और भोसड़ी का वो भी हार जाता है। क्योंकि तो मैं बता दूँ, इसकी लकी स्किल इसने हाइड अप कर ली थी। इसकी लकी स्किल कैसे हाइड अप की थी अब हमें पता चलता है कि इसे है ना केव में मशरूम मिले थे और उसने खा लिए थे। वो लक मशरूम कहा जाता है, वो वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज़ है, और उसने वो खा ली थी। और इसको पता नहीं था कि वो एक लकी मशरूम है, इसके लिए वो उनके केव में उगा रहता था। वही वजह खा के अपना लक बढ़ा दिया। और क्या हुआ पता है, उसका लक बढ़ा तो ऐसे ही उसकी स्किल्स भी बढ़ने लग गई। उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी उसके फील हो रही थी कि हाँ भाई कोई चिल्ला रहा है उसका नाम, एंड उसे लगा कि ये पिछले जन्म की मेमोरीज है, बट नहीं, कुछ तो अजीब था। और यहाँ पे अपना ओलिविया को जीत जाता है, उनकी मैरिज होती है। ओलिविया बड़ी खुश होती है इसे देख के कि हाँ भाई हैंडसम तो है, हैंडसम तो है भाई, हैंडसम तो है। ये जहन कुक, इंडियन जहन कुक, ना इंडियन जहन कुक थू भाई, जहन कुक मेरे जैसा नहीं दिखता ब्रो। आई एम हैंडसम देन जहन कुक। बीम बनाई बाकी रे मेरी से नहीं दी किसी। जाने दो। तो मूव ऑन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है बहन चौधरी क्या हो रहा है, सुहागरात मनाई जाती है। दैट्स ऑब्वियस ब्रो, दैट्स ऑब्वियस। दूसरे एपिसोड में सुहागरात जल्दी, अब मैं बस चलाने वाला हूँ, 9 महीने रुको बस। और वो धीरे धीरे मेहनत करते रहता है और फिर उसे गॉड की तरफ से एक मिशन मिलता है। मतलब कुछ 6 महीने गुजर जाते हैं और ओलिविया प्रेग्नेंट है। यस, तो तुम्हें बता देता हूँ ये ओलिविया का चक्कर क्या है कि इतने सारे रेस्क्यू लड़ रहे थे। तो ऑर्की जो होती है वो ऑर्क्स में सबसे ज़्यादा रेयर ब्लड लाइन मानी जाती है, क्योंकि वो ऑर्क लॉर्ड या फिर ऑर्क किंग की बेटी ही हो सकती है। मतलब बहुत कम चांसेस है कि ऑर्क या फिर गॉगलिन्स में एक लड़की पैदा हो जाए, जो कि मैक्सिमम ऑर्क लॉर्ड की ब्लड लाइन से ही आती है या फिर ऑर्क किंग के। और जो इसे जन्म लेता है, जो बच्चा इससे जन्म लेता है वो ऑब्वियसली बात है हाई पिच, हाई वैल्यू और हाई ब्लड लाइन का होगा, जिसके द्वारा वो और एम्परर भी बन सकता है, तो और गॉड भी बन सकता है। दैट्स ऑब्वियस, बट हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। ये आवाज़ की चेंज हो गई मेरे पता नहीं, तो यही बकचोदी करते गए। तो बता दो, अगर पूरे साल में अगर 1 मिलियन ऑर्क जन्म ले रहे हैं पूरे दुनिया में, तो कम से कम 15 बिलियन ऑर्क जन्म लेंगे, तब जाके एक ऑर्की पैदा होगी। मतलब हर 100 साल में एक बार होती है ऑर्की पैदा, या फिर कभी कभार ट्विंस भी पैदा हो जाती है, या फिर कभी कभार। इसके लिए गॉगलिन्स को ह्यूमन्स या फिर दूसरे प्रजाति की लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशंस। यही बताना चाहता था मैं। गॉगलिन बुरे नहीं होते दोस्तों, बस उन्हें बुरा दिखाया जाता है। गॉगलिन्स आर नाइस, क्योंकि फीमेल लीड है ना गॉगली। ये तो तुम्हें ना पता हो तो गॉगलिन और गॉगलिना होती है, फिर ऑर्की बनती है, फिर ऑर्की की शादी करा देती है। और हाँ, जो ऑर्की मतलब गॉगलिना से ऑर्की जो सफ़र है, उसके बीच तुम्हारी ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरी ऑगर ब्लड लाइन्स भी तबाह करती है, ताकि वो किसी के अंदर, मतलब जो इसका बेटा पैदा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका जो बेटा पैदा होगा वो सब पे कंट्रोल कर सकता था। इसके लिए ऑर्की को पहले ही मार देते हैं मोस्टली तो, बट यहाँ पे सेफ हो गई थी क्योंकि उसका ऑर्क जो लॉर्ड था वो ऑर्किंग में इवॉल्व हो गया था। मतलब क्या कुछ पता नहीं, कुछ तो हो गया था, बट ये जिंदा थी।
और यहाँ पे खबर मिलती है कि ऑर्की पे अटैक होने वाला है, क्योंकि अब वो मेनली हर्षित की प्रॉपर्टी हो रही है ना, तो हर्षित और वो अलग रह रहे थे, दैट्स वाई अटैक किया जाता है। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी मेहनत की है उसने, 6 महीनों में इतनी मेहनत की है। उसका स्टेमिना लेवल पूरा का पूरा 10 लाख हो चुका है, और उसका असेसन लेवल तो हो ही गया था, लक लेवल भी हो ही गया था। असेसन लेवल मतलब असिस्ट मार्क्स है भाई, ASSE स्पेलिंग ही भूल गया बैंड चो। अबे भाई जिससे वो चुपचाप छुप सकता है, असिस्टेंट असिस्ट मेरी जीभ लप आ रही है, बहन चो जाने दो। तुम्हें नहीं मैं अब तुम्हें उसका बता देता हूँ, मतलब वो साइलेंटली चल सकता है और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। मोस्टली एक असेसन जैसा ही हो जाता है, तो वो असेसन ही बोल देंगे हम। असेसन लेवल भी हाई हो जाता है, तो मैक्स नहीं होता बट ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, मतलब 5 लाख तक। उसने बहुत ट्रेनिंग की है, सारे और सारे बीस्ट सबके साथ सबको मार के उसने बहुत लेवल अप किया। बट उसमें एक ऑप्शन है जिसमें मेमोरी आती है, वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे अटैक करते हैं कुछ ऑर्क लॉर्ड्स और कुछ ऑर्क्स और कुछ गॉगलिन्स, कुछ मतलब बस 500 गॉगलिन्स है, 100 ऑर्क है, 10 ऑर्क लॉर्ड्स है, एक ऑर्किंग है, बस यही लोग अटैक करते हैं। और तुम्हें बता दूँ, और जो ओलिविया का बाप है उसको यहाँ पे आने में 1 दिन लगेगा, तब तक तो ये लोग मर भी जाएंगे। और ओलिविया जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, शायद तक मैंने पहले नहीं बताया था, बट शी इज़ प्रेग्नेंट फ्रॉम 3 मंथ्स। 6 महीने हो चुके हैं उनके शादी के, शायद तक मैंने बोल दिया था, नहीं बोला था तो जान लो। तो फैसिलिटीज़ की माने अगर जो ओलिविया मतलब और की होती है, वो जो जन्म देती है वो तुरंत जन्म दे देती है, मतलब 3 दिन के अंदर हो जाता है। बट जब एम्परर या फिर गॉड पैदा होता है तभी ही ऐसा कुछ होता है, जब उनको परफेक्ट ह्यूमन की तरह 9 महीने तक रहना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन को भी जन्म दे, मतलब कुछ खबर नहीं है। पता नहीं कहाँ आ रही है मेरे को, आज सोने का टाइम हो गया क्या? नहीं। तो फिर हमें बताया जाता है ये सब, फिर वो ऑर्क्स अटैक करते हैं और ये बंदा चले जाता है गॉगलिन्स के बीचों में। भैंड चोर, दो गॉगलिन का सर काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी का नाक काट दिया, किसी का गला काट दिया, और ऐसे ही काट कूट करते करते इसका स्वॉर्डमैनशिप लेवल भी हाई होता है, उसके सारे अटैक स्किल्स हाई हो जाते हैं और मैक्स लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। वो ऑर्क्स तक उसने ऑलमोस्ट 250 गॉगलिन को ख़त्म कर दिया है, मतलब 250, और 50 और को मार दिया है। ओके और ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है उसका, और वो मारते जाता है। बट यहाँ पे पीछे से उसको एक पंच पड़ता है जो इतना ख़तरनाक होता है, जो ड्यूरेबिलिटी लेवल डायरेक्ट 1 लाख दे देता है। भैंड जो ड्यूरेबिलिटी लेवल मतलब उसको डैमेज कम पड़ेगा और वो सहन कर सकते हैं। और वो जो पंच है वो हीलिंग 10,000 से भी नहीं बढ़ रहा, मतलब उसकी हीलिंग भी 10,000 लेवल पे है, जो 10 लाख लेवल मतलब इंस्टेंट हील कर सकती है, मतलब उसको उसमें भी रिकवर होने में उसको 15 सेकंड लग रहा है। माँ कसम भाई, जब समझ जाओ वही समझ जाओ कितना गंदा पंच होगा। और वो होता है ऑर्क लॉर्ड का पंच, यस वो ऑर्क लॉर्ड का पंच होता है, जैसे डायरेक्ट आंतड़ियों में ही मार दिया बैंड को। वो वहाँ पे पड़ा रहता है और वो एक ऐसा पड़ा रहता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है, और वो ये बोलता है, ऐसे धप्पा करके गिरा है, और वो ये बोलता है, मैं अपने बच्चे और बेबी को बचा के रहूँगा, कोई भी मतलब कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। तो मैं चिल्ला भी दूँ, बट अभी कुछ रात के बज रहे हैं 3:30, तो मैं चिल्ला नहीं पाऊँगा, बट जस्ट लाइक ऐसे चिल्लाता है, लाइक फकिंग गोकू।
एंड वो कटाना अपनी लेता है और शुरू हो जाता है बंदे को काटना, खिंचा खुचुंग खुचुंग खुचुंग, और जो आ रहा है सामने से उसको काटा ही जा रहा है, काटा ही जा रहा है, बट उसको एक पीछे से पड़ता है पंच, जस्ट लाइक बूम, और वो आगे जाके ऐसे करता है कैमरा के सामने, जिससे उसका नाक भी टूट जाता है, खून बह रहा है नाक से, बैठ चो। मेरे को भी बहुत ज़ोर से लगा नाक में। और दैट्स ऑब्वियस, अगर नाक में लगा है तो खून भी निकलेगा। और की ये देख के बहुत परेशान होती है, और वो बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रही है ताकि उसके पापा उसकी मदद करने आ सके, उनकी मदद। और ये बॉम्ब जो है वो हर्षित ने बनाया है फॉर सेफ्टी रीजंस, ऑब्वियस सी बात है, यही कुछ रीजंस हो गए। और इसे कोई तो देखता है और वो बोलता है आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। कौन है और क्या वो लड़का है या फिर लड़की, दैट इज मिस्टीरियस। चोगे में पहना हुआ जो बंदा या फिर बंदी है वो बोलती है आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। बिल्कुल खून निकल रहा है थोड़ा सा, मे भी नहीं, ये पानी है। सेंटा को मन बोलना, अभी जो लगा है ना शायद तक उसमें कुछ तो हो गया है, बहुत ज़ोर से दुख रहा है अभी। हम टिल देन अभी बाय करते हैं। क्या होगा अगला एपिसोड में, वो जो चोगी वाला बंदा था वो क्या कौन था, और उसे कैसे पता चला कि मुझे वो मिल गया या फिर मिल गया बोला है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो अर्षद की बात कर रहा होगा और तो बात नहीं कर रहा होगा। और वो कौन है, लड़का या फिर लड़की, वो जानेंगे बाद में। और वो कैसे हर्षित को जानता है, या फिर ये गलतफहमी भी हो सकती है, या फिर किसी और ने इन्वेंट किया हो, उसके बारे में बता रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वो जानने के लिए मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। और ये शायद तक 15 या फिर 16 मिनट्स के एपिसोड होंगे, ज़्यादा बड़े ये एपिसोड नहीं होंगे। टिल देन बाय बाय लेडीज़, आई लव यू।